क्या पूछना है? मैं WIM से महाराष्ट्र प्रेसिडेंट शेख शगुफ्ता शेख। हम यहाँ आपको आज बुलाने का मकसद हमारा ये है कि जो नीतीश रानी का जो बयान आया है और जो हमेशा निकलता है मुसलमानों के ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ उनकी टिप्पणी, हम उस पर आज आप लोगों को यहाँ बुलाए हैं और हम अपनी तरफ से आपसे एक मैसेज देना चाहते हैं मुमरा की आवाम को। जो हम संडे के दिन 7 बजे हमारा मगरिब बाद 7 बजे से दारुल से स्टार्ट होगा अम्बेडकर नगर। नीतीश रानी ने क्या बयान दिया? नीतीश रानी ने बयान ये दिया है कि बुर्का पहन के SSC और 12th के बच्चे एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। तो ये सरासर गलत है, क्योंकि आर्टिकल 25 to 28 फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये हर तरीके की आज़ादी देता है बिलीव करने की और प्रैक्टिस करने की। इसमें आप किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं कर सकते और किसी को धर्म के नाम पे आप रोक नहीं सकते। एक मंत्री जो है खुलेआम कह रहे हैं कि आप हिजाब पर पाबंदी लगाया जाए। उन्होंने भूसे साहब को एक लेटर दिया है, मगर आप इसको किस तरीके से देखती हो? देखिए, सबसे पहली बात तो नकाब वाली लड़कियां पहली बार नकाब में एग्ज़ाम देने नहीं जा रही है। एग्ज़ाम में जब जाते हैं तो हाईली सिक्योरिटी रहती है, आप सबको मालूम है कि बराबर से प्रॉपर एक चेक होता है, अच्छे से हर एक का चेकिंग होती है। ज़रूरी नहीं कि नकाब वाली लड़कियां ही चीटिंग करती है, और भी लोग हैं वो भी चीटिंग करते हैं, कोई लोग पकड़े भी जाते हैं। आप खाली नकाब वाली लड़कियों पे ये ब्लेम करके आप उन डायरेक्ट बुर्का उतारने की बात, हिजाब की बात, नकाब और हिजाब से आपको पर्सनल कुछ प्रॉब्लम है। नकाब और हिजाब में लड़कियां पहली बार एग्ज़ाम देने नहीं जा रही, इससे ये पता चलता है कि नीतीश रानी जो है वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो जो कभी बोर्ड एग्ज़ाम देने नहीं गया, इसलिए उसे वहाँ के तरीके नहीं मालूम है कि बोर्ड एग्ज़ाम में क्या तरीके और क्या रूल फॉलो किए जाते हैं। और सिर्फ आप नकाब और हिजाब बार बार मुसलमान पे आ जाती है। आपके अंदर, नीतीश रानी के अंदर अगर हिम्मत है तो किसी सिख की पगड़ी उतार के बताए एग्जामिनेशन हॉल में, किसी बच्चे की, किसी भी उनके यहाँ के बच्चे की या उनके यहाँ की जो सरदारनियाँ होती हैं, जो प्रॉपर सरदारनियाँ आती हैं पगड़ी पहन के, ये लड़का ये लड़की, आप उनकी पगड़ी उतार के बता दीजिए। उनके हाथ में अगर जो उनके रिलीजियस के कड़े या कुछ होते हैं ऑर्नामेंट्स, अगर आप उतार के, आपके अंदर हिम्मत है, हम चैलेंज करते हैं, आपके अंदर हिम्मत है तो सिख के बच्चे को आप हाथ लगा के बताइए तो हम मानें। क्यों कि सिख धर्म जो है अपने धर्म के खिलाफ बोलने वाले के मुंह तोड़ देते हैं। इसमें कमी हमारे मुसलमान भाइयों की भी है, हमारी कौम की भी है, क्योंकि ये ऐसे जो नेपाली है इनको बर्दाश्त करते हैं, इनको पैक करके वापस नेपाल भेज देना चाहिए, क्योंकि इनका महाराष्ट्र में कोई काम नहीं है। अब किसी नीतीश रानी से ही नहीं चलने वाला ये। इतनी बार हर मुस्लिम को लेकर जो हमेशा उनके विवादित बयान आते हैं जी, इस पर अभी तक क्यों कार्रवाई नहीं कर पाते? तो ये हम अपनी प्रशासन से सवाल करना चाहते हैं कि आपको जब मालूम है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अगर कोई फॉलो नहीं करता है तो उसके खिलाफ़ क्या एक्शन लेने चाहिए। आपको कॉन्स्टिट्यूशन में इसके खिलाफ जो कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानता, ये जो ऐसी हेट स्पीच देता है, उसके खिलाफ़ के कुछ एक्शन लेने का कानून होगा ना। कानून वाले तो ज़्यादा अच्छे से जानते हैं ना इस चीज़ को, तो क्यों नहीं इसे वो लोग क्यों नहीं फॉलो करें, या उसके खिलाफ अब तक के एक्शन क्यों नहीं लिया गया? मैडम, अभी पिछले दिनों जिस तरीके से देश के उत्तराखंड की रियासत के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड को वहाँ की सरकार ने लागू किया है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि महाराष्ट्र में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की कोशिश की जा रही है? ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की इनकी पूरी कोशिश है, लेकिन ये अपनी कोशिश में नाकाम रहेंगे, क्योंकि हम जो वुमेन इंडिया मूवमेंट है, हम ऐसे हेटर्स की स्पीच और ऐसे जो नफ़रत फैलाने वाले लोगों के खिलाफ रोकने के लिए हम यहाँ, हमारा जो प्लेटफॉर्म है इसीलिए है कि ऐसे नफ़रतियों की जो हेट है हम उसको रोकें और उसके खिलाफ डट के खड़े रहें। प्रशासन से क्या मांगे मैडम आपकी? प्रशासन से हमारी ये मांग है कि ये सबसे पहले तो नीतीश रानी को उसकी पोस्ट से डिसमिस किया जाए, क्योंकि जब ये हमेशा का है, ये हमेशा हेट स्पीच देता है, देश के माहौल को ख़राब करने की पूरी कोशिश करता है। किसी का छोटा स्टेटमेंट अगर कोई आ जाए कहीं से तो पुलिस वाले जो है पूरी फुल एक्शन में आके उसकी पूरी मेहनत करने लग जाते हैं, पूरी फोर्स तक की घुस जाती है, बुलडोजर पॉलिसी भी चलने लगती है, बहुत कुछ होने लग जाता है। लेकिन ऐसे बयान पे जो खुलेआम होता है, जो चर्चित भी होता है, विवादों में भी आता है, जिसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है? तो हमारी सरकार से डिमांड है कि ऐसे MLA को या ऐसे जो ये सेक्युलर जो नहीं है नेता,
जो नफ़रत को फैलाते हैं ऐसे उनको अपनी पोस्ट से फ़ौरन डिसमिस किया जाए, क्योंकि वो पोस्ट पे बैठने के लायक नहीं है। देखिए, ये जो नफ़रत का माहौल फैलाया जा रहा है, ये हिंदुस्तान है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो मूल आधार है वो सेकुलरिज्म पे बेस्ड है। ये कोई आउटसाइडर फॉरेन कंट्री नहीं है। ऐसी कंट्रीज़ फ्रांस वगैरह नहीं है जहाँ पर हिजाब को बैन कर दिया गया है और अलाउड नहीं है। हमारा हिंदुस्तान सेकुलर मुल्क है। हमें हर तरह की इसमें आज़ादी है अपने फ्रीडम को प्रैक्टिस करने की, अपने हर तरह के बिलीफ को रखने की हमें हर तरह की आज़ादी है। इसीलिए कोई भी नेता जो सेकुलरिज्म के नाम पर आते हैं, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको सेकुलरिज्म सिखाता है, वो उसी कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर शपथ लेकर आते हैं, लेकिन वो उस पर जो है खरे नहीं उतरते। वो इलेक्शन के टाइम पर तो सेकुलरिज्म का जो है लिबादा ओढ़ लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो अपने असल रंग पे आ जाते हैं। तो हम ऐसे पॉलिटिशियंस को ये कहना चाहते हैं, हम सरकार से हमारी ये अपील है कि ऐसे पॉलिटिशियंस को डिसमिस किया जाए। उन लोगों को जो है पॉलिटिक्स में रहने का कोई अधिकार नहीं है, जो जनता को जो है बराबरी से देख नहीं सकते। जिस तरह बाकी मज़हब के लोग अपने रिलीजन पर अमल कर सकते हैं, जिस तरह अभी हमने सुना कि सिख्स जो है अपने टर्बन्स पहन सकते हैं, बाकी रिलीजियस के लोग अपने जो भी रिलीजियस ऑर्नामेंट्स है उन्हें पहन सकते हैं, उसी तरह मुसलमान लड़कियां जो बुर्का ओढ़ना चाहती हैं वो बिल्कुल बुर्का ओढ़ सकती हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से जो है हमें आज़ादी देता है, तो कोई भी हमें इस चीज़ से रोक नहीं सकता। उत्तराखंड में जो वो कामयाब हो गए हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने में, महाराष्ट्र में वो कभी भी कामयाब नहीं होंगे, या किसी भी और स्टेट में हम उन्हें कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। हम बिल्कुल समझ रहे हैं ये उनका पहला स्टेप है, बुर्का बैन करना, उसके बाद और रिलीजियस चीज़ों को वो कट ऑफ करेंगे। तो ये जो चीज़ें वो कर रहे हैं हम उसे समझ रहे हैं और हम ये बिल्कुल होने नहीं देंगे। हम कंटिन्यूसली एहतजाज करते रहेंगे। इन्होंने जो है नीतीश रानी ने दादा भूसी को जो लेटर लिखा था, पर दादा भूसी का बयान आ रहा है कि उन्होंने अभी तक इस लेटर को पढ़ा नहीं है, और वो खुद मानते हैं कि जो स्टूडेंट्स है वो बहुत मेहनत करते हैं वो पढ़ाई वगैरह में, तो किसी भी इस पर हर किसी को वो बराबर से लेकर ही इस फैसले को करेंगे। अभी तक उन्होंने पत्र पढ़ा नहीं है और पत्र पर अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। तो आपकी आगे की रणनीति क्या है कि आप किस तरीके से इसके लिए आगे बढ़ेंगे? हम अपने एहतजाज से ही आगे बढ़ेंगे। हम सरकार को ये मैसेज देंगे प्रोटेस्ट करके। ऑल ओवर इंडिया, नेशन वाइड जो है हमारा वुमेन इंडिया मूवमेंट नेशन वाइड ये प्रोटेस्ट लॉन्च करेगा, और हर जगह जहां हमारी पार्टी एक्टिव है हर जगह हम प्रोटेस्ट करेंगे और सरकार को ये स्ट्रॉन्ग मैसेज देंगे। ये आज़ादी आम जनता के लिए भी है कि जो बुर्का ओढ़ना चाहते हैं, एग्ज़ाम देना चाहते हैं, बुर्का ओढ़ कर जाना चाहते हैं, वो जा सकते हैं और कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता। रही सवाल ये चीटिंग की, तो ये टेक्निकल दौर है। चीटिंग तो आज के दौर में ऐसी भी होती है कि माइक्रो लेवल की चिट्स लाकर स्टूडेंट्स रीडेबल लेंसेज लाकर चीटिंग करते हैं। तो चीटिंग तो इस तरह भी होती है। तो उसके लिए आप अपनी सिक्योरिटी को टाइट करिए। सिक्योरिटी का इंतजाम ऐसा होना चाहिए कि चीटिंग्स को पकड़ा जा सके। ये कोई जो है बात नहीं है कि आप चीटिंग का सहारा लेकर जो है बुरखे पर बैन करना चाह रहे हैं। तो ये हम आपकी साजिश को कतई कामयाब नहीं होने देंगे। आपने इसके लिए कोई प्रोटेस्ट वगैरह भी सोचा है? जी, हम आने वाले संडे को इंशाल्लाह जो है प्रोटेस्ट इसके लिए हम करेंगे। दारुल फलाह से लेकर अंबेडकर चौक तक हम मार्च निकालेंगे, मगरिब के बाद 7 to 9। मगरिब के बाद जी।